प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक के अनिवार्य संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति है नामक पाठ के शेष भाग का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। अस्माकं संस्कृति है सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधाराम स्वीकारोति नवा शक्ति च प्राप्नोति। मानव जीवन का संस्कार करने के लिए ऐसा यानी इसने यथा समय उचित समय पर नवा नवा यानी नई नई विचारधाराओं को स्वीकारोति स्वीकार किया है। नवाम शक्ति च प्राप्नोति और नई शक्ति को प्राप्त किया है। यानी मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए इसने समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार किया है और नई शक्ति प्राप्त की है। अत्र दुराग्रह नास्ति। दुराग्रह का अर्थ है हठधर्मिता, यानी इसमें हठधर्मिता नहीं है। यत् युक्त युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीतम भवति। यत यानी कि जो युक्त युक्त अर्थात उचित है और कल्याणकारी है वह सब इसने सहर्ष गृहीतम भवति मतलब प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। अर्थात जो भी उचित और कल्याणकारी है उसे इसने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। शाश्वत मूल्येषु का अर्थ है सदा रहने वाले, आदर्श, और निहितम निहितम का अर्थ है स्थित है या निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चेति। यथा सत्य से प्रतिष्ठा, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभाव, सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों में संभाव समानता का भाव, विचारेषु औदार्यम, औदार्यम का अर्थ है उदारता, यानी विचारों में उदारता, आचारे दृढ़ता चेति और आचरण में दृढ़ता। कहने का तात्पर्य है कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। ये शाश्वत मूल्य हैं जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समानता का भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। अगला पैराग्राफ है ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति। ऐसा यानी यह कर्मवीराणाम कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। कुर्वन्नेह यानी यहाँ करते हुए, जिजीविषेच्छतं समाह यानी 100 वर्ष तक जीने की इच्छा। कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याः उद्घोषः, यह हमारी संस्कृति का उद्घोष है। उद्घोष अर्थात घोषणा है। पूर्व कर्म तदनंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः। पहले कर्म उसके पश्चात फल, यह हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः अस्मः निरन्तरं कर्म करणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इदानीं यानी इस समय, यदा जब हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्नाः अर्थात लगे हुए हैं, तब निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है इस समय जबकि हम राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं तो निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फल भोग्यम अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। निजस्य यानी अपने श्रम के फल का भोग और दूसरों के श्रम का शोषण सर्वथा वर्जनीयम अर्थात हर तरह से त्याज्य है, वर्जनीय है अर्थात
त्यागने योग्य है। यदि वयम विपरीतम आचरामः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृतेः उपासकः। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थ भारतीयाः, हम तभी सच्चे भारतीय हैं यदा जब अस्माकम आचारे विचारे, यानी हमारे आचार और विचार में अस्माकम संस्कृति है लक्षिता भवेत, हमारी संस्कृति दिखाई पड़े। यानी हम तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति लक्षित हो अर्थात दिखाई पड़े। अभिलाषामः, अभिलाषामः यानी हम इच्छा करते हैं। वयम यत विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृतेः एषः दिव्य संदेशः लोके सर्वत्र प्रसेरत, अर्थात हम इच्छा करते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश सर्वत्र फैले, अर्थात सब लोगों में फैले। वो दिव्य संदेश क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयः, निरामयः यानी निरोगी, सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अर्थात सभी का कल्याण हो, और माँ का मतलब मत या नहीं, कश्चित् दुख भाग भवेत् किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है। आइए अब हम इस पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को भी देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में संस्कृत प्रश्नोत्तर भी पूछे जाते हैं। संस्कृति शब्दस्य किम तात्पर्यम अस्ति? संस्कृति शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्ति। मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। भारतीय संस्कृतेः मूलम किम अस्ति? भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है? तो इसका उत्तर होगा विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, यानी विश्व का सृष्टा अर्थात रचयिता ईश्वर एक है, यह भारतीय संस्कृति के मूल में है। तीसरा प्रश्न है भारतीय संस्कृति है कीदृशी वर्तते? भारतीय संस्कृति किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, अर्थात भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील रही है। चौथा प्रश्न भारतीय संस्कृति कह नियम है? भारतीय संस्कृति का क्या नियम है? तो इसका उत्तर है पूर्व कर्म तदनंतरम फलम इति भारतीय संस्कृति नियमः। पहले कर्म और उसके पश्चात फल, यह भारतीय संस्कृति का नियम है। पांचवा प्रश्न किम फलस्य भोग्यम किम च वर्जनीयम? किस फल का भोग करना चाहिए और कौन सा फल या किस फल का त्याग करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, यानी अपने श्रम के फल का भोग करो, अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, और दूसरों के श्रम का शोषण करना सर्वथा त्याज्य है। छठा प्रश्न है भारतीय संस्कृतेः कः दिव्य संदेशः अस्ति? भारतीय संस्कृति का क्या दिव्य संदेश है? तो इसका उत्तर होगा सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानस्य भारतीय संस्कृतेः दिव्य संदेशः अस्ति, अर्थात सभी मतों में समानता और सम्मान का भाव ही भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है। सातवां प्रश्न भारतीय संस्कृति का संगम स्थली? भारतीय संस्कृति किसका संगम स्थल है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय संस्कृति है सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली। भारतीय संस्कृति सभी मतों की संगम स्थली है, या सभी मतों के मानने वालों की संगम स्थली है।
8वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृतौ कः विशेषः गुणः? भारतीय संस्कृत का कौन सा विशेष गुण है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय संस्कृतौ सर्वेषां मतानां संभावः इति विशेष गुणः अस्ति। भारतीय संस्कृत में सभी मतों में समानता का भाव है, यही इसका विशेष गुण है। अगला प्रश्न है, विश्वस्य स्रष्टा क्या है? विश्व का रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः अस्ति। विश्व का रचयिता ईश्वर है। तो इस प्रकार हमारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिचितों से इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।